के टाइम पे मैंने देखा कि मेरे पीछे जो घर है ना वो बहुत सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन इतनी रात को वहाँ पे लाइट फ्लिकर हो। देन मैंने उस पावर ऑब्जेक्ट को उठाया एंड धागे से उसमें लपेट दिया ताकि जो कांटेक्ट है घोस्ट के साथ वो बन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। गाइस, आज का जो रिचुअल है ना, मैंने जब इसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ा एंड कुछ वीडियोस ऐसे देखा, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं इस वीडियो को कभी भी परफॉर्म कर पाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने इतने सारे रिक्वेस्ट किए हैं मुझे द शू बॉक्स टेलीफोन रिचुअल करने के लिए, इसलिए आज इस वीडियो को मैं हिम्मत जुटा के करने वाली हूँ। देखो, आज तक मैंने जितने भी रिचुअल्स किया है, कभी भी मैंने कोई भी स्पिरिट के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश किया है, मैंने बस ऐसे ही उसके इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से कलेक्ट करके उसके ऊपर मैंने वीडियोस किया है। लेकिन आज जो वीडियो मैं करने वाली हूँ वो मैं अपने ही किसी नोन पर्सन के स्पिरिट को समन करने वाली हूँ। और मैंने ना इसका बैक स्टोरी भी जानने की बहुत कोशिश की। मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस भी देखे, बट मैंने कहीं पे इसका बैक स्टोरी कहीं से कुछ पता नहीं चला। और मैंने इंटरनेट पे देखा कि जहाँ से द थ्री किंग्स रिचुअल की ओरिजिन हुआ है वहीं से ये गेम आया है। तो इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए मुझे बहुत कुछ ऐसे चीज़ें चाहिए होगा कि ये गेम ना एक दिन में ख़त्म नहीं होता। ये गेम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक चल सकता है। वैसे इस गेम को खेलने के बाद तो मैं अकेली डेफिनेटली नहीं सो पाऊंगी, इसलिए मैंने अपने भाई को भी बुला लिया है यहाँ पे। पता नहीं कुछ भी हो सकता है। इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए मुझे जितनी भी चीज़ें चाहिए होगा, मैं इस लिस्ट को पूरा अपने स्क्रीन पे ऐसे दिखा दूंगी आपको। जब आपकी पूरे दिन का हर टास्क कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद ही आप इस गेम को खेल सकते हो। लाइक कुछ भी, मतलब खाना पीना जो भी है आप कर लो, फिर रात को सोने से पहले ही इस गेम को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैंने एक शू बॉक्स ले लिया है जिसको हम टेलीफोन की तरह यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने लिया है एक पेपर कप। इसको ऐसे धागे से इसको कनेक्ट करेंगे एक पावर ऑब्जेक्ट के साथ। तो इस रिचुअल में हमें किसी भी नोन पर्सन की जिसकी डेथ हो चुकी है उसकी स्पिरिट को समन करना होगा। मैं अपने दादाजी के स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी, जिनको मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन मेरे पापा के पास ना ऐसे कुछ चीज़ें हैं मेरे दादाजी के, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ये वाला बॉक्स, ये बहुत पुरानी बॉक्स है, मेरे जन्म से शायद उससे पहले भी होगा। ये देखो, ये एकदम खाली सा एक बॉक्स है। ये मेरे घर में बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको ही पावर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर लेते हैं। आई डोंट नो इसके अंदर क्या है। गाइस देखो, एक कागज़ है, पता नहीं कुछ चिट्ठी विट्ठी होगा क्या। आई थिंक ये कोई चिट्ठी ही है। एक सेकेंड, गॉड गाइस, ये एक चिट्ठी ही है। मैं आपको पूरा तो दिखा नहीं सकती क्योंकि ये कुछ पर्सनल है, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। तो इसको तो मैं साइड में ही रखती हूँ। आपको शायद ही ऐसा लग सकता है कि इस पेपर कप के साथ मैं टेलीफोन कैसे बनाऊंगी। एक्चुअली जब मैं छोटी थी ना, कि ऐसे पेपर कप लेते थे ना मैं और मेरे भाई, और इसके साथ एक धागे को कनेक्ट करते थे। देन उसके बाद हम एक दूसरे के साथ ऐसे बातें करते थे, जितने भी दूर हो, लेकिन वो बातें एकदम क्लियरली सुनाई देती थी। तो अभी वही सेम टेक्निक यहाँ पे यूज होगा, लेकिन इसकी दूसरी तरफ रहेगा वो पावर ऑब्जेक्ट। पावर ऑब्जेक्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि तो ये जो बॉक्स, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मेरे दादाजी के साथ बहुत टाइम से रहा था। तो ऐसा बोला जाता है कि आपकी यूज किए हुए कुछ भी चीज, जैसे कि ये कपड़ा एंड कुछ भी ऐसे आपके पर्स, आपके जितने भी चीजें हैं, सामान है, उनसे आपकी जो एनर्जी होता है ना वो कनेक्टेड हो जाती है। तो इसीलिए इसको लिया गया है ताकि उनका जो एनर्जी है अभी भी कहीं ना कहीं तो इसके साथ कनेक्ट होगा ही। गाइस, तो मैं अभी मेरे बैल्कनी में आई हूँ एंड यहाँ पे मुझे एक लेटर राइट करना है मेरे दादाजी को। एंड यहाँ पे मैं कुछ दिखाओ इसको। तो यहाँ पे मैं एक शीट ऑफ पेपर लूंगी। एंड जब मैं वेबसाइट पे देख रही थी, वहाँ पे ऐसा साफ मन पूरे अच्छे। एंड जब मैं वेबसाइट पे देख रही थी ना इस रिचुअल को, तब मैंने ऐसा देखा कि वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि रेड पेन से ही लेटर को लिखना होगा, कि रेड कलर की जगह कोई भी पेंसिल यूज करते हो तो वो डेंजर हो सकता है। आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा
ही डर लग रहा है अभी। मेरे हाथ लिटरली कांप रहा है, देखो। गाइस, तो मैंने इसे लिख लिया है। देन मैं इसका जो टेलीफोन है ना, देन जो पावर ऑब्जेक्ट है उसके साथ इसको ऐड करूंगी। गाइस, जब मैंने इस पेपर कप को उठा के इसमें होल कर रही थी, एज़ पर द लिस्ट ऐसा ही बोला गया था कि आपको एक नीडल से ही इसमें होल बनाना है ताकि जो थ्रेड है इसके अंदर से जा सके। देन मुझे ना अचानक ऐसा लगा कि कोई नीचे से जा रहा है, तो मैं कुछ टाइम के लिए ना ऐसे चुप हो गई और इसलिए मैं अभी वॉइस ओवर में डाल रही हूँ। लेकिन उस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। देन अभी उस थ्रेड में ना एक नॉट लगाना है ताकि वो जो थ्रेड है वो बाहर ना निकले। देन मैंने उस पावर ऑब्जेक्ट को उठाया एंड धागे से उसमें लपेट दिया ताकि जो कांटेक्ट है घोस्ट के साथ वो बन सके। तो मैंने इसको पावर ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे थ्रेड से लगा लिया है, कनेक्ट कर लिया है। अभी मुझे ये जो लेटर मैंने लिखा है अपने दादाजी को, इसको मुझे रीड आउट करना है इसके अंदर ताकि जो पावर ऑब्जेक्ट है उस तक ये मैसेज पहुँचे एंड देन उसके बाद शायद ही कुछ हो सकता है। डियर दादाजी, प्लीज़ कम बैक, आई मिस यू, वी मिस यू, प्लीज़ कम बैक। गाइस, तो मैंने इसको रीड आउट कर लिया है एंड अब इस लेटर को मैं ऐसे फोल्ड करके, मेरे हाथ पैर लिटरली ऐसे ना कांप रहे हैं। तो इस लेटर को मैं इस शू बॉक्स के अंदर, ऐसे रख दूंगी। देखा ठीक, इस शू बॉक्स के अंदर इसको रख दूंगी। देन उसके बाद जो पावर ऑब्जेक्ट है इसको भी इसके अंदर ही रख देना है एंड इसको मुझे 4 दिन तक नहीं ओपन करना है जब तक कोई भी मैसेज मुझे ना आए। ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ। अगर किसी भी रीज़न से ये मुझे खुला मिले इस 4 दिन के अंदर तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इसको भी बंद कर देते हैं। देन इसको एक फ़ोन बूथ पे जाके छुपा देना है। तो जैसे कि ये गेम शायद ही बहुत पहले की होगा, तो इसलिए ना ऐसे वेबसाइट पे मैंने देखा किसी भी फ़ोन बूथ पे जाके इसको रख के आना है, लेकिन यहाँ पे हमें फ़ोन बूथ नहीं है हमारे पास, तो इसलिए मैं अपने क्लोजेट में इसको रख के आऊँगी। देन 4 दिन तक वेट करेंगे कुछ रिस्पॉन्स आए या फिर। और हाँ, इसके साथ ना ये सीज़र भी रखना है। पता नहीं अगर कुछ भी ऐसा मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मेरी नींद में या फिर मुझे ड्रीम में दिखता है तो मुझे तुरंत आके इस कॉर्ड को इस कैंची से कट करके देना है। तो इस कैंची को भी इसके ऊपर ही रखना है। तो इस गेम को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाने के लिए मैं इस शू बॉक्स को, मेरे घर में एक बहुत ही पुराना अलमीरा है, शायद इसका एज 40 होगा, 40, क्योंकि मैं अपने जन्म से इसको देख रही हूँ। ये शायद ही उस ज़माने की ही होगी। तो ये बहुत ही पुराना एक अलमीरा है। इसको ही मैं एज अ फ़ोन बूथ यूज़ करने वाली हूँ। यही वो अलमीरा है। इसके ऊपर ना हमने ऐसे स्टिकर लगाया है क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया था, तो इसलिए अभी तक इसको ना हमने फेंका नहीं है, कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे इसको रख देना है। गाइस, तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ और मुझे 4 दिन तक इसको खोलना नहीं है, ये यहीं पे बंद रहेगा। ठीक है, और इस पेपर कप को इसके ऊपर रख रही हूँ एंड जो सीज़र है वो भी मैं यहाँ पे रख दिया है। अभी इसको बंद कर देते हैं एंड सोने जाते हैं। गाइस, तो मैं अभी सोने आ चुकी हूँ एंड अभी रात के 1 बज रहा है। जनरली मैं इतनी रात तक जागती नहीं, 4 नाइट्स तक वेट करना है। मतलब नींद में ना ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिंग सुनाई दे सकता है। अगर कोई कुछ भी ऐसा रिंग सुनाई दे, मतलब टेलीफोन की रिंग सुनाई दे सकता है, तो तुरंत मुझे जाके उस शू बॉक्स के जो पेपर कप को मैंने लगाया है ना, उसको जाके सुनना है कि वहाँ से कुछ साउंड आता है कि नहीं, कोई भी मैसेज वहाँ से डिलीवर हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल मैं सो जाती हूँ। अगर कुछ भी रिस्पॉन्स मिलता है मुझे इन 4 दिनों में तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी।
ভাইয়া ভাইয়া ওঠ না, খুব বাজে একটা স্বপ্ন দেখেছি। ভাইয়া ওঠ না, চল না, এটা কিরকম, মানে এটা কিরকম ফোন বাজার মতন একটা আওয়াজ হচ্ছিল फोन स्वप्न मध्य, चल ना तो देखी। गाइस अभी रात के 1:30 बज रहा है। मैंने बहुत ही बुरा एक सपना देखा। जब मैं उस सपने में थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एकदम रियल हो रहा है, रियल इंसिडेंट मेरे साथ हो रहा है। सपनों में मुझे ना ऐसा फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने फ़ोन को जब उठाया तो दूसरी साइड से ना किसी की आवाज़ आई, जैसे कि डेविल होता है ना, डेविल की जो हंसी होती है उस टाइप का कुछ मुझे आवाज़ सुनाई दिया। और तभी मेरे माय गॉड गाइस, आई डोंट नो, मुझे अभी के अभी उस रिचुअल को जाके ख़त्म करना है। तो ये शू बॉक्स जैसे क्या वैसा ही है अभी तक। तो अभी ना इसको कप को लेके सुन रही हूँ, कुछ टाइप का साउंड आ रहा है। मुझे और सुनना ही नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये और सही होगा। मैं अभी सीजर से इस कॉर्ड को कट कर रही हूँ। इसके अंदर जो मैंने लेटर लिखा था वो भी मैं लेके अभी जला दूंगी, क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ था कि सबको जला देना है। जब मैं उस लेटर को जला रही थी, अचानक से रास्ते में बहुत सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। और एडिटिंग के टाइम पे मैंने देखा कि मेरे पीछे जो घर है ना, वो बहुत सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन इतनी रात को वहाँ पे लाइट फ्लिकर हो रहा था। पता नहीं कौन था या फिर ऐसे ही हो रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं पता। देन मैंने उस पेपर कप को जलाने की भी बहुत कोशिश की। सारे मैचेस एक के बाद एक ऐसे ही बुझ रहा था और तेज़ हवा भी चल रही थी तब। देन मैंने एक मोमबत्ती को जलाया, फिर मैंने उस कप को जला पाई पूरी तरीके से।